हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज देखिए, जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं उसमें क्या बताने वाला हूं। एक तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसका पॉइंट है, मोशन इन 1D का। एंड दूसरा इसमें जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में वो कि डिस्प्लेसमेंट, हम मान लो इक्वेशंस हमको गिवन है तो उससे हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में कैसे जाएंगे, या एक्सीलरेशन से वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में हम लोग किस तरीके से प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो देर न करते हुए चलो हम लोग देखो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें हमने क्या लिया है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे देखो निकालते हैं इसमें। तो जैसे एवरेज स्पीड है, देखो यहाँ पर ऐसे इसका फार्मूला लिख लेते हैं। कभी भी मान लो एवरेज स्पीड पूछता है आपसे तो इसका बस सिंपल सा फार्मूला यूज करने को, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें स्टेप बाय स्टेप मिलेगा आपको। जब स्टेप बाय स्टेप मिलेगा तो उसमें क्या करें, टोटल डिस्टेंस निकालें और टोटल टाइम निकालिए। तो इसका एक कॉमन फार्मूला है, कोई भी प्रॉब्लम्स हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक तो हम लोग छोटी छोटी साइड ट्रिक भी यूज करते हैं, और साइड ट्रिक की प्रॉब्लम्स मोस्टली आती है एग्जाम में। कैसे देखिए, जैसे कंसीडर कर लो, हम लोग ए से स्टार्ट होते हैं और बी पे जाते हैं, इस तरीके से ए टू बी। मान लो हम लोग कंसीडर करते हैं, 3 स्टेप में चलते हैं। पहली डिस्टेंस x1 कितने टाइम में, t1 में, x2 कितने टाइम में, t2 में, ओके। ऐसे देखो x3 कितना, t3 में। तो अगर अब इसकी एवरेज स्पीड लिखनी है तो क्या करते हैं, टोटल टाइम कैसे लिख लेते हैं, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, यहाँ से x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई t1 t2 और t3। ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट समझ लो या इसको फार्मूला समझ लो है। अगर मान लो जो भी यहाँ पर हम लोग 2 शॉर्टकट पॉइंट्स यूज करने वाले हैं, अगर उससे प्रॉब्लम्स हमारी नहीं बनती है, फिर एवरेज स्पीड की अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो हमको सिंपल से यही यूज करना होता है। कैसे, टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर दो, ओके। कैसी देखो कंडीशन से यहाँ पे हम लोग ले रहे थे, जैसे केस 1। केस 1 में हम लोग क्या कर लें, इस तरीके से कंसीडर कर लो कि इसमें से भाई वेरिएबल तो हमारे पास 3 हैं टोटल। कौन कौन से, v, x एंड t। तो पहली कंडीशन तो हमने x t में ले ली थी। अब इसमें से एक को रिमूव कर लो। देखो ऐसे मान लो यहाँ पे t नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है, बिलो स्पीड दे रहा है कि पहली फर्स्ट x1 डिस्टेंस v1 से, अगेन x2 v2 से, और अगेन x3 किससे, v3 से, ऐसे दे रहा है। अब पूछ रहे बताओ भाई एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे। तो देखो कॉमन फार्मूला तो सामने लिखा है, इसी किसके फॉर्म में चेंज कर लो। देखिए इसने क्या दिया है, डिस्टेंसेस तो गिवन है, ऐसे है ना। तो डिस्टेंसेस गिवन है तो यहाँ पर बी एवरेज कैसे लिखोगे, डिस्टेंस टोटल कर दो, ओके। टोटल डिस्टेंस हमने कर लिया। यहाँ पे टाइम नहीं गिवन है तो टाइम अब हमको बनाना पड़ेगा। इन्होंने क्या दिया है, एक्स भी दिया है, तो यहाँ पे सिंपल कैसे लिखते हैं हम लोग, b इक्वल टू एक्स बाई टी। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बाई बी। तो ऐसे लिखेंगे बेटा हम लोग। तो देखो जब t1 के स्थान पर वैल्यू यूज करेंगे तो इधर क्या लिख लेंगे, x1 अपॉन v1, इधर 2 के स्थान पर x2 अपॉन v2, ओके। और x3 के स्थान पे ये, सॉरी t3 के स्थान पर v3। तब हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। यस, अब इसमें भी देखो कंडीशंस डाल देते हैं। कैसे, जैसे कंडीशंस ए, अगर हम लोग ऐसे डाटा कंसीडर करते हैं, एक डिस्टेंसेस कैसी होती, इक्वल,
डिस्टेंसेस कैसी होती हैं, इक्वल। ओके, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x3 इक्वल टू x, तब हमारे पास क्या फार्मूला बन जाता, देन स्पीड तो डिफरेंस है बट डिस्टेंसेस कैसी हैं, सेम। तो ध्यान देना, सेम डिस्टेंसेस पे स्पीड कैसी है, डिफरेंस। तब हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, और कितने स्टेप का फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग, 3 स्टेप का। कितने स्टेप का है यहाँ पर बोलिए, फॉर 3 स्टेप, 3 स्टेप का फार्मूला है। ओके, देखो x ऊपर x टोटल कितना हो गया, 3x। यस, कितना हो गया बोलो, 3x। नीचे देखिए क्या होगा बेटा, x सभी से कॉमन हो जाएगा, तो सभी जगह x रख लिया। इधर कितना है, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ओके, ऐसे x कैंसिल कर दो, और इसमें क्या एलसीएम आता है, v1 v2 v3 एलसीएम हो जाता है, किधर जाएगा, ऊपर। तो 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, v2 v3 इधर आएगा, लेकिन हम इसको किस में लिख लेते हैं, सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सीक्वेंस में कैसे लिखोगे, v1 v2 v2 v3 v3 v1, तब ये फार्मूला बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं। इक्वल डिस्टेंस पर 3 स्टेप हो तो हम लोग कैसे इसका यूज कर लेंगे। ओके बेटा, अब देखो केस सेकेंड इसी का, इसमें देख लेते हैं हम लोग, जैसे केस सेकेंड, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए केस सेकेंड लिख लो या बी लिख लो, इस तरीके से बी पार्ट इसका। ऐसे देखो कि 2 स्टेप की बात करते हैं हम लोग, 2 स्टेप की बात करते हैं, और इसमें क्या कंसीडर करते हैं, देखो इफ x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x, देन तब हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, देखो v एवरेज का, v एवरेज इक्वल टू 2 ही स्टेप है, तो तीसरी स्टेप इसमें से छोड़ दो, x3 v3 वाला, तो हमारे पास इतना बच जाएगा बीच वाला। तो कैसे लिखते हैं इसमें, देखो x प्लस x, नीचे x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, तो इधर कितना आ गया ऊपर, 2x, नीचे क्या होगा, x कॉमन ले लो, तो 1/v1 प्लस 1/v2। ओके, तो एवरेज स्पीड की भी हमारे मतलब 12 स्टैंडर्ड की एग्जाम लाने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन प्रैक्टिस एग्जाम में तो अक्सर कर क्वेश्चन इस पे पूछ ही लेते हैं, और इसका फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कैसे लिख लेते, देखो x कैंसिल, तो b एवरेज इक्वल टू v1 v2 एलसीएम, ऊपर क्या हो गया 2v1 v2, नीचे v1 प्लस v2। तो मोस्टली क्वेश्चन इसका 2 स्टेप का ही रहता है। ओके, इस वाले फार्मूले से पूछ लेता। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं इस पे प्रॉब्लम सॉल्व, क्लियर, कैसे देखेंगे, ऐसे देखो जैसे कोई बॉय है, किधर चलता है, होम टू स्कूल, ऐसे होम टू स्कूल जाता है वो, ये होम है और ये स्कूल से। ओके, तो जब होम से स्कूल जाता है तो मान लो कितने स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल 4 किलोमीटर पर आवर के स्थान पर उसको पैदल चला के 4 किलोमीटर पर आवर से चला देते, लेकिन जैसे वो स्कूल पहुंचता है क्या होता है, वहां पे अचानक पता लगता है उसको कि छुट्टी हो गई। जब छुट्टी हो गई तुरंत भागता है किधर, होम की तरफ, कि जल्दी से जाए, बैग रखें और हम खेलने खिलाने निकल जाएं। तो बहुत स्पीड से आता है, जब वापस आता है तो कितने स्पीड से आता है, 60 किलोमीटर पर आवर। कॉमन प्रॉब्लम्स है। अब बोलता बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, क्या पूछता है, एवरेज स्पीड। देखो एक तो ये अपने पास सिंपल मेथड है कि टोटल डिस्टेंस करो और टाइम निकालो और उसको डिवाइड करो। दूसरे देखो हम लोगों ने ये फार्मूला किस लिए बनाए हैं, जैसे ये हो गया
या इस तरीके से देखो ये फार्मूला हो गया, सामने लिखा हुआ है। ये हमने इसीलिए तो बनाया है कि जब मान लो 2 स्टेप 3 स्टेप की प्रॉब्लम्स हो और इक्वल डिस्टेंसेस मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं रिटर्न ना हो सकता, कंटिन्यू आगे बढ़ रहा होता तब भी इक्वल डिस्टेंसेस की वो स्पीड दे सकता था। ओके, तो देखो होम से स्कूल, स्कूल से होम, तो डिस्टेंसेस कैसी है, सेम। यस, तो क्या फार्मूला यूज कर लोगे यहाँ से, बोलो भाई, सीधा ऐसे यूज कर लेंगे, बी एवरेज इक्वल टू 2b1 b2 डिवाइडेड बाई b1 प्लस b2, ऐसे आ जाएगा। ओके, क्या आंसर आता देखो 240 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, नीचे कितना हुआ बोलिए 100। जब ये 100 हुआ तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, आंसर टोटल कितना आया 2448 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड इसकी आ जाएगी। ओके बच्चों, बात क्लियर है? यस। अब देखिए यहाँ पर जो हमने कि पहला केस बनाया था, इसमें क्या लिखा था हमने, क्या इक्वल लिया था, डिस्टेंसेस। ओके ठीक, अब देखो मींस ये जो पहला फार्मूला है इसमें क्या गिवन था, डिस्टेंसेस एंड टाइम, और जो दूसरी कंडीशन हमने अप्लाई की यहाँ पर ये वाली, तो जनरल फार्मूला है, जब हमारी शॉर्टकट मेथड यूज ना हो तब हमको इसी से प्रॉब्लम सॉल्व करनी। क्लियर बच्चों? अब इसमें सेकंड इसमें क्या दिया था, डिस्टेंस एंड स्पीड। ओके, तो देखो पहला हमारे पास था x एंड t और दूसरा हो गया v एंड x। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया, v एंड t। किस तरीके से इसको दे दे, ठीक है, तो इसको नोट कर लिया होगा ना, किया तो फोटो खींच लो। देखो हम इसकी दूसरी कंडीशन से बताते हैं, ये सेकंड। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लिख लेते, देखिए के सेकंड इसका, के सेकंड। अब यहाँ पे क्या चेंज, हमको क्या चीज यूज करनी है, वी एंड टी। तो यहाँ पर क्या लिख लो, देखो ये हटा लेते हैं हम लोग। अगर इस तरीके से डाटा प्रॉब्लम्स में दे देता है कि फर्स्ट कितने टाइम, t1 टाइम किस स्पीड से चलता है, v1, ये हमको देखना पड़ेगा भाई क्वेश्चंस में, ये बातें हमको ध्यान देनी पड़ती, क्या दिया उसने और क्या नहीं दिया। ओके, अब देखो अगेन t2 टाइम तक, फिर t3 टाइम v3, तब बोलेगा एवरेज बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तब एवरेज स्पीड लिखने का फार्मूला तो ऊपर लिखा, देखो इसमें x मालूम है, t मालूम है, यस, तो t लिख लो, नीचे टोटल टाइम कर लो। देखो यहाँ से b एवरेज लिखना है तो b एवरेज के लाने यहाँ पे टोटल टाइम लिख लो, नीचे t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे लिख लो। अब देखो ऊपर x नहीं गिवन है तो x इससे बना लो, कैसे, b इक्वल टू क्या होता है x बाई t, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख लोगे, b इंटू टी। ओके, जब 1 के लाने लिखेंगे तो b1 t1, b2 के लाने 2, 3 के लाने 3, तब हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें भी ऐसे दो केसेस हम लोग लिख सकते हैं, जैसे केस 1 क्या लिखते हैं यहाँ पे, ओनली 2 स्टेप, ओनली 2 स्टेप्स, और 2 स्टेप्स में हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पर बोलिए, क्या इक्वल ले लेते हैं, टाइम इक्वल ले लेते हैं, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t। तब देखो ऊपर क्या बनता है, यहाँ से v एवरेज इक्वल टू t इक्वल है, तो यहाँ से b1t प्लस b2t, नीचे t प्लस t, ऊपर कॉमन ले लो t, तो यहाँ से क्या आता है b1 प्लस b2 और नीचे 2t। तब एवरेज में हमारे पास ये बन जाता है। जबकि हम लोगों का आदत यही रहती है कि जब भी एवरेज पूछे तो उसको ऐड करके हाथ कर दो।
या 3 दिए हैं तो 3 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो और हम लोग उसको एवरेज बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये कब होता है जब टाइम इक्वल हो और स्पीड डिफरेंट हो, तब हम लोग इस कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, ऐसे अगर मान लो 3 स्टेप होता, ऐसा होता 3 स्टेप, तो देखो 3 स्टेप में कैसे लिखते हैं बेटा, मान लो बी 3 स्टेप। ओके, 3 स्टेप कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लो, यहाँ पे देखो बी एवरेज, तो ये 3 स्टेप्स हैं और टाइम हम लोग कैसा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वल, एंड T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, तब बी एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से निकल आएगा। ऊपर क्या कॉमन हो जाएगा, T, और इधर B1 प्लस B2 प्लस B3 ऐसे लिखेंगे, और नीचे T प्लस T मतलब कितना, 3 T से T कैंसिल, तब बी एवरेज इस तरीके से आ जाएगा। तो जितनी क्वांटिटी गिवन हो उसको उतने नंबर से डिवाइड करें। ये एवरेज हम लोग कब लिखते हैं, जब टाइम इक्वल हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 शॉर्टकट बात की है, एक जब डिस्टेंसेस इक्वल हो और एक जब टाइम इक्वल हो। तो डिस्टेंसेस इक्वल वाला इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको ज्यादा मिलेंगे। देखिए अच्छा, इस पे हम लोग और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। इस तरीके से देखो, देख लो, किधर से किधर चलना है हमको, A टू B। प्रॉब्लम को सुनना भाई अच्छे से, तभी क्लियर, तभी अच्छा लगेगा। ओके, हर पॉइंट्स आपको इतने डिटेल से बताने वाला हूं कि जब भी आप कभी प्रॉब्लम से लेकर के बैठोगे तो आपको जल्दी कोई मतलब प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी और क्वेश्चंस करने का आपका मन करेगा। उसके लिए बस एक अच्छे से वीडियो देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। ओके बच्चों, यस। अब देखो कि कोई पर्सन A टू B मूव करता है, बट कंडीशंस देखना कैसी है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ध्यान देना, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस किस टाइम, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितने स्पीड से चलता है बोलो, B1 एंड अगेन हाफ डिस्टेंस टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और स्पीड क्या लेता है यहां से, B2 एंड B3, अगेन हाफ डिस्टेंस, अगेन हाफ डिस्टेंस। तो देखो इसने क्या बोला है प्रॉब्लम्स में कि कोई पर्सन से A टू B मूव करता है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस क्या स्पीड लेता है, देखिए B1, एंड अगेन हाफ डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, B2 एंड B3 स्पीड से, बस दोनों में टाइम कैसा रहता है, इक्वल। तब पूछता है बताओ भाई V एवरेज कितना होगा, बी एवरेज पूछ रहा है टोटल A टू B। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, क्या बताया मैंने, देखो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस किससे चलता है, B1 स्पीड से, एंड अगेन हाफ डिस्टेंस 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, और स्पीड क्या रहती है, V2 एंड V3। तब पूछ रहा है एवरेज बताओ। तो देखो इसमें दोनों चीजें यूज हो रही हैं, जो हमने 2 शॉर्टकट अभी यूज किए थे, एक इक्वल टाइम वाला और एक इक्वल डिस्टेंस वाला। तो पहले हम लोग इसका नाम क्या दे देते हैं, C। तो यहां से क्या करो, V एवरेज
बी एवरेज किसका निकाल लो, सी बी का। तो यहाँ पे टाइम कैसा है, इक्वल, और स्पीड्स क्या दी है इसने बोलिए, v2 v3, और इक्वल टाइम पे हम लोग कैसे लिखते हैं, तो अगर खाली सी से बी का एवरेज पूछता तो v2 प्लस v3/2 ये बात आ जाती। पहले इसका एक एवरेज बना लो, इसकी एक एवरेज स्पीड बना लो। अब देखना बेटा कौन कौन सी स्टेप्स इसमें, स्टेप ए सी एंड सी बी में बोलो क्या इक्वल है, दोनों में क्या इक्वल है, बोले बेटा डिस्टेंस इक्वल है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो दोनों में क्या इक्वल होगी, बोलिए डिस्टेंस इक्वल होगी। जब दोनों में डिस्टेंस इक्वल होगी तो देखिए ये पूरा AC की स्पीड कितनी है v1 और CB की स्पीड क्या है v2 प्लस v3/2। यस, तो अब इसमें कौन सा फार्मूला हम लोग लगाएंगे, इक्वल डिस्टेंस वाला। क्या होता था 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ऐसे एक फार्मूला था। बस अब ध्यान दो इसमें कौन वैल्यू कहाँ पे रखनी है, 2 v1 के स्थान पे v1 और v2 के स्थान पर ये है टोटल। तो यहाँ क्या रखोगे, देखो v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई इधर कितना आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3/2। क्लियर। अब इसमें देखो इससे ये दोनों कैंसिल, ये 2 एलसीएम आ जाएगा और 2 एलसीएम होने के बाद ऊपर चला जाएगा तो क्या आंसर आएगा 2v1 यहाँ पर v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस v2 प्लस v3। इस तरीके से कर देंगे। तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया इस वीडियो में, इस लेक्चर पे, वो हमने खाली अभी क्या बताया आपको, देखिए एवरेज स्पीड। ओके, अभी वीडियो बंद खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी इसमें हम एक पॉइंट और डिस्कशन करेंगे, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वो पॉइंट होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस दी हो तो हम लोग वेलोसिटी में कैसे चेंज करते हैं, वेलोसिटी हो तो हम लोग एक्सेलरेशन में चेंज करते हैं, या फिर उसके रिवर्स, और उस पर किस तरीके से प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। तो अभी हम उसको शुरू करने ही जा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या बताया आपको, देखिए एवरेज स्पीड कैसे लिखते हैं, और उसमें दो कंडीशन, दो शॉर्टकट बनाए, एक इक्वल डिस्टेंसेस का और एक इक्वल टाइम का। उसको विशेष ध्यान रखो। उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छे से समझ के देखेंगे तो एवरेज स्पीड की प्रॉब्लम्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू पॉइंट्स से, इसमें से। ओके बेटा, देखो क्या कि नेक्स्ट हम क्या यहाँ पे कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, कंसेप्ट कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, क्या गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट, और हमको क्या लिखना है यहाँ पे, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी गिवन हो और हमको किसमें चेंज करना है इसको, एक्सेलरेशन में। एक पॉइंट तो ये हमारे पास, और दूसरा यहाँ पे मान लो एक्सेलरेशन हमको गिवन होता, क्या गिवन होता, एक्सेलरेशन, और किसमें चेंज करते हैं हम लोग, वेलोसिटी में। और वेलोसिटी गिवन होती और हमको किसमें चेंज करना होता, डिस्प्लेसमेंट में। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जब ले जाए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन से ले जाए, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं डेरिवेटिव। क्या करते हैं, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल जिसको बोलते हैं। ठीक, एक बार किसका डेरिवेटिव कर दो, डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव कर दो तो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। देखो कैसे, वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, v इक्वल टू dx अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन देखो यहाँ कैसे लिखते हैं, dv अपॉन dt, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। ओके बच्चों, क्लियर। और ये देखो इसकी रिवर्स रहता है, ये इसके रिवर्स रहता है। ओके, कैसे देखिए, इसमें हमको क्या करना रहता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, और यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ऐसे किस तरीके से देखो, एक्सीलरेशन से इक्वल टू क्या रहता है, dv बाई डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से dv इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, a इंटू डी टी। ध्यान देना, उठा के इंटीग्रेट कर दो, जो कंडीशंस बोले लिमिट बोले उसका यूज कर लो। तो एक्सीलरेशन हमारा किस में चेंज हो जाता है, वेलोसिटी में। इधर देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या होता है, d इंटू dt, उठा के इंटीग्रेट कर दो। तो इस तरीके से हम लोग देखो कंसेप्ट यूज करते हैं, कौन सा, जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी या वेलोसिटी से एक्सीलरेशन। ओके, इधर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करना होता है। देखो जैसे का x गिवन था तो dx बाई dt कर दो, dt के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किसमें चेंज होता है, वेलोसिटी में। ओके, और अगर वेलोसिटी गिवन है तो d अपॉन dt इंटू v, v का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तुम्हारा किसमें चला जाता है, एक्सीलरेशन में। क्लियर। यहाँ पे तो अगर एक्सीलरेशन गिवन है तो सीधा a इंटू डी टी इक्वल टू dv, क्या कर दो, उठा के इंटीग्रेशन। ओके, तो देखो इसकी प्रॉब्लम्स हम आपको बताने के पहले यहाँ पे एक डेरिवेटिव और एक इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे, सिंपल सा। देखिए कैसे होगा, एक ही फार्मूला यूज करने वाले हैं। ये देखिए कि पहले मान लो डेरिवेटिव लिख लेते हैं, डेरिवेटिव का फार्मूला जैसे d अपॉन डी एक्स, और यहाँ हमने क्या ले लिया, के एक्स की पावर n। बस इतना यूज करना सीखो, ये लिखा हुआ है। तो देखो इसमें k क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, n इज द पावर। अगर इस कंडीशंस में हमको कोई भी मतलब वेरिएबल मिलता है तो हम लोग इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, पावर फर्स्ट, पावर पहले लिख लो, कांस्टेंट जो है कांस्टेंट रहने दो, और जो भी पावर है उसमें 1 माइनस कर दो। ये बेटा ध्यान कर लो। यस, ऐसे देखो यहाँ पे सेकंड इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है कि x की पावर n इंटू डी एक्स। तो इसमें उल्टा होता है कि जो पावर x की हो उसमें +1 कर दो, टोटल पावर से डिवाइड कर दो, टोटल पावर से डिवाइड कर दो। ओके बेटा, अब देखो अगर यहाँ पर मान लो डेरिवेटिव ऐसा आ जाता, d अपॉन डी एक्स, खाली x होता, x के स्थान पे t होगा तो इधर t आ जाएगा। ओके, यहाँ पर v होगा तो इधर v आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x है तो देखो इसके रूल के हिसाब से कांस्टेंट 1 तो 1 ही रहेगा, इसकी पावर कितनी होती है 1, पावर पहले आ गई 1 माइनस 1 0। मतलब खाली वेरिएबल्स हो तो उसका क्या आ जाता है 1। और अगर कहीं पे ऐसे कांस्टेंट मिल जाए, मान लो कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ दिस। क्लियर भाई, इसमें x की पावर 0 है तो 0 पहले आ जाएगा, 0 मल्टीप्लिकेशन करो टोटल क्या हो जाएगा 0। ओके, ऐसे हम लोग इसको भी देख सकते हैं, ऐसे हम लोग इसको भी देख सकते हैं। क्लियर, कैसे देखो, अगर मान लो इंटीग्रेशन खाली x dx लिखा होता तो इसके हिसाब से कांस्टेंट तो कांस्टेंट, इसमें एक पावर इंक्रीज कर दो 2 और 1 प्लस 1 2 से डिवाइड कर दो। ओके, जैसे मान लो यहाँ ऐसे लिख देता 2x पावर 2 dx, तो सीधा क्या आएगा 2x पावर 3/3। तो ये रूल हम लोग यहाँ पर यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, देखो शुरू करते हैं प्रॉब्लम, हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन इसमें करने होते हैं, ठीक है ना।
देखो क्या ऐसे बोलेगा, ए गिवन, ऐसे बोल देगा ए गिवन रिलेशन, ए गिवन रिलेशन क्या, x इक्वल टू 2t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 10, ऐसे कोई इक्वेशंस गिवन है। किसकी इक्वेशंस दी है इसने, बोलिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस दी है। ओके, तब पूछ लेगा यहाँ पे सिंपल, सबसे सिंपल टाइप क्वेश्चंस, तब यहाँ पे पूछ लेगा बेटा कैसे, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1, ऐसे बोल देगा। तो कैसे सॉल्यूशंस करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स का देखना है, लिखते हैं। क्या लिखना है पहले, वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, ऐसे v इक्वल टू dx बाई dt, तो बस यहाँ से d अपॉन dt और x के स्थान पे क्या दे दिया इसने, 2t स्क्वायर, सॉरी 2t क्यूब t स्क्वायर प्लस 10, ये लिखा हुआ है। सिंपल क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना, फार्मूला यही सामने लिखा है, यही सभी में यूज होने वाला है। ओके, तो देखो v इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, इसमें डेरिवेटिव पावर पहले तो 2 और 3 कितना हुआ 6, एक पावर कम 2, पावर फर्स्ट एक पावर कम, कांस्टेंट क्या हो जाता है 0, कांस्टेंट क्या हो जाता है बोलो बेटा 0। ओके, तो यहाँ पर अब क्या रख देना है, t इक्वल टू, बोलो यहाँ b के साथ t इक्वल टू क्या पुट करना है 1, ऐसे पुट कर लो, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये तो 0 हो गया, तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 आंसर आ गया, 8 यूनिट पर सेकेंड। ऐसे बेटा प्रॉब्लम कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन, क्या पूछ रहा है एक्सेलरेशन। अब देखो भाई हम लोग 11-12 की बात कर रहे हैं, तो इतना बिल्कुल डायरेक्टली फार्मूले से तो क्वेश्चंस नहीं करवाएगा, कुछ तो थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा वो, और जो करे बस वही पकड़ना है, जो बोले। रूल तो चेंज होते नहीं, रूल हम लोगों ने जो सीख लिया, कंसेप्ट जो हम लोगों ने सीख लिया वो नहीं चेंज होता, बस उसी में थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश करेगा। जैसे हो सकता कभी टाइम की वैल्यू ना देता, कैसे बोलता, फाइंड द एक्सेलरेशंस, किस जगह पे जहां पे वेलोसिटी 0 हो, तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, उठा के 0 कर देंगे, t की वैल्यू मिल जाएगी, फिर दोबारा उसका हम लोग डेरिवेटिव करके एक्सेलरेशन निकाल के वो वैल्यू t की हम इसमें पुट कर देंगे। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। ओके, अब देखो जैसे आप एक्सेलरेशन, तो एक पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं dv बाई dt, ऐसे dv बाई dt। ओके, यहाँ कैसे लिखते हैं d अपॉन dt, और a की वैल्यू रख दो, कितनी a की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू रख दो, इतनी v की वैल्यू आएगी, देखो 6t स्क्वायर प्लस 2t, तो इसका डेरिवेटिव कर लो 12t प्लस 2। अब यहाँ a की वैल्यू आ गई, टाइम कितना पुट करना है, a t इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 12 ओके इंटू 1 प्लस 2, तो कितना आ गया 14 मीटर पर यूनिट पर, तो हमने इसमें वीडियो के ऊपर लिखा नहीं है ना, तो उसके साथ ही चलना पड़ेगा, यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बेटा, बात क्लियर, कुछ डाउट है? नहीं ना, तो इस तरीके से हमने बोला आपको इसमें क्या क्या चेंजेस वो कर सकता है। ठीक है, कभी कभार क्या होगा टाइम की वैल्यू नहीं देगा आपको, और जब टाइम की वैल्यू नहीं देगा तो एक कंडीशंस देगा, या तो ऐसे बोलेगा एक्सेलरेशन 0, तब हमको क्या बतानी है वेलोसिटी, तो उसको पहले एक्सेलरेशन तक ले जाना, 2 बार डेरिवेटिव करना, इक्वल टू 0 कर देना, तो वहां से t की वैल्यू निकल आएगी, उसको किसमें यूज कर लेना वेलोसिटी में। या तो ऐसे बोलेगा वेलोसिटी 0,
तो वेलोसिटी निकाल के 0 कर देना। तो वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टाइम की वैल्यू। फिर उस इक्वेशंस को अगेन जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, उसमें उस वैल्यू को उठा के पुट कर देना। इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं करता इसमें। ओके, बोलो बेटा, बात इतनी क्लियर होगी। आगे बात करें हम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से इस तरीके से ले लो, क्या गिवन है हमको, एक्सीलरेशन। क्या दे रहा है, 2t एक्सीलरेशन है। अब एक्सीलरेशन से क्या पूछ रहा है, ऐसे पूछ देगा, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट at t equal to 1 to t equal to 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट है तो इंटरवल में ही तो पूछेगा। जब सीधा सीधा t इक्वल टू 2 बोल देता तो पहली कंडीशन हम लोग क्या ले लेंगे, 0। ओके, तब देखो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखना। एक्सेलरेशंस है, इसको देखो सॉल्व करना स्टार्ट करें। आप पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। तो dv इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, a इंटू dt, और इसका क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। एक लिखा है ना, ओके। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन dv, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2, और a की वैल्यू क्या दी है, 2t इंटू dt। तो इधर तो 0 to b लगाएंगे, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सीधा सीधा b। यस, ओके। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे, पावर 1 इंक्रीज कर दो 2/2, और लिमिट यहाँ पर इस तरह की लिमिट करना भी ध्यान देना, यूज कर लेना। देखो ये दोनों कैंसिल, तो b इक्वल टू लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट को, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले अपर लिमिट का यूज करो यहाँ पे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख दो। क्लियर, तो अपर लिमिट यहाँ रखोगे तो क्या है, 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो b इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब देखो v की वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेशन से अगर देखें तो हमारे पास सीधा सीधा क्या v की वैल्यू आ गई, t स्क्वायर। अब जैसे यहाँ लिखना है क्या, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा फास्ट बता रहे तो बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप उसको रोक के आराम से समझ के फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, तो v यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, b इक्वल टू dx बाई dt। तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए v इंटू dt। तो यहाँ से dx, v की वैल्यू देखो इधर से देखेंगे ये कि v की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास क्या है, लिमिटेड का, इसको देखो खाली t स्क्वायर इंटू dt उठा के इंटीग्रेशन, फिर से 0 to x 1 to 2। तो इधर तो dx का x हो गया, और इधर क्या आएगा, t की पावर 3/3। क्या लिमिट लगाएंगे हम लोग, 2 to 1। यहाँ से 1/3 बाहर कर लो, पहले किसकी वैल्यू रख लो, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, तब ये आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया इसका, 81 माइनस 77/3। तो इस तरीके से बेटा हम लोग बड़ा ये समझ लेना, फॉर मेडिकल एग्जाम पिलाने तो काफी इंपॉर्टेंट है। कोई जेई के एग्जाम के लाने तो ये होता है कि कोई लोग कैलकुलस वगैरह पढ़ते हैं तो उनके लाने बिल्कुल इजी जाता है, लेकिन जो मेडिकल्स में रहते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, तो उनको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जानबूझ के एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं वो इसी से रिलेटेड। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? यस। तो देखो हम लोग यहाँ पे दो चीजें सीख चुके हैं, एवरेज
स्पीड कैसे निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब देखो इसमें एक पॉइंट हम और 5 से 7 मिनट ऐड करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो पे हम उस पर कंसेप्ट और प्रॉब्लम्स बता पाएं, तो उसका लर्निंग पॉइंट इसी में हो जाएगा। देखिए क्या ऐड करने वाले उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। इक्वेशंस 9th में भी इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़े हैं। इधर हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या हॉरिजॉन्टल मोशंस, 1D की बात हो रही है, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टिकल मोशंस, वर्टिकल मोशंस। ओके, तो कैसे क्वेश्चंस हमारे पास देखो लिखते हैं हम लोग ऐसे, v इक्वल टू u प्लस माइनस at, s इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as, या एस टी इक्वल टू ऐसे लिखते हैं आप, एस टी इक्वल टू यू प्लस माइनस 1/2a इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। ये nth सेकंड का है, जब किसी बात के बिटवीन हमको है 3rd सेकंड 4th सेकंड की बात करें तब वहां पर हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। अब इसको जब देखो हम लोग वर्टिकल में चेंज करें तो कैसे चेंज कर लेते हैं हम लोग वर्टिकल में इसको, ये हॉरिजॉन्टल वो मोशन अंडर ग्रेविटी, वहां पर इक्वेशंस हम लोग कैसे ध्यान देते, देखो u इक्वल टू u, v इक्वल टू v, a इक्वल टू g, s इक्वल टू h, t इक्वल टू सदाबहार। ओके, तो देखो क्या इक्वेशंस बन जाती है यहाँ से, v इक्वल टू u प्लस माइनस जी टी, यहाँ h इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, या एच टी इक्वल टू u प्लस माइनस 1/2g, यहाँ पर 2t माइनस 1। ओके, अब देखो सबसे पहले तो ये समझो प्लस माइनस हम लोग कब यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस मतलब प्लस एक्सेलरेटेड मोशंस और माइनस रिटार्डेड मोशंस, मतलब स्पीड इंक्रीज होती हो, अगर स्पीड क्या करें यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होती हो तो बीच में कौन सा साइन यूज करना, प्लस। अगर स्पीड या वेलोसिटी 1D है, दोनों एक ही मीन्स रहते हैं, डिक्रीज होती हो तो क्या यूज करना है, नेगेटिव। ये जो प्लस माइनस लगाए हैं बीच में, इसमें से प्लस कब लेना माइनस कब लेना। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ऐसे मोशंस को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशंस बोलते हैं, और इसको रिटार्डेड मोशंस बोलते हैं। इसमें अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो कैसा साइन यूज करना, प्लस, और अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो कैसा साइन यूज करना, बोलो बेटा, नेगेटिव। वही सेम कंडीशन से इसमें, तो इस तरीके से पहले तो हम लोग इक्वेशंस लर्न करेंगे। इनका मीन्स क्या है, देखो यहां से u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, s मीन्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, a मीन्स एक्सेलरेशन, और t मीन्स टाइम। t मीन्स क्या है, बोलो, टाइम। यहाँ में क्या एडिशनल आता है, g मीन्स ग्रेविटी, ये भी एक्सेलरेशन है। ओके, h मीन्स
हाइट, बाकी तो मीन्स वही है यहाँ पर। तो ये इक्वेशंस हम लोगों को लर्न करनी है। ओके बच्चों, और अब देखो जब हम इनको ध्यान कर लेंगे, अब इनको कैसे कंसेप्चुअल चेंज करेंगे, किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है, किस तरीके की इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो मोस्टली एग्जाम में आती हैं उस प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, क्योंकि अभी लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर पे बात करेंगे। ओके बेटा, तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और जो भी बातें मैंने बताई वो आपने अच्छे से सुनी होंगी, तो आगे प्रॉब्लम्स में इसका यूज कर सकते हो। ओके, अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको मालूम है, ठीक है। ओके, जब तक के लाने, नेक्स्ट वीडियो तक के लाने, बाय।